स्टेमेन के पास ऑप्शन क्या क्या है एडिशन के लिए, या तो वो गाइनोशियम से पिस्टिल से अटैच्ड हो जाए, कार्पेल से अटैच्ड हो जाए, या वो कोरोला से अटैच्ड होगा, या तो वो पेरियम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो एपिपेटलस, एपिफाइलस एंड लास्ट वन इज व्हाट? हाँ, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। अगर वो गाइनोशियम से अटैच्ड होगा तो जिनेंड्रस। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो हमें लास्ट सेक्शन है, किसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी ध्यान रखना है। तो सोर्स ऑफ फूड है ही टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस, मसाले में चिलीज आती हैं। मेडिसिन आपको हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, मेडिसिनल पोर्शन आपको स्टार मार्क करके याद रखना है। तो सोलेनेसी फैमिली की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए जो एग्जांपल्स दिया हुआ है दैट इज बेलाडोना एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने बहुत सुना भी होगा, अभी वो क्या बोलते हैं, काढ़ा वगैरह बनाने का, और बहुत सर्दी खांसी का जो कोरोना स्टार्ट हुआ था उसमें अश्वगंधा को इम्पोर्टेंस दी गई थी। रामदेव बाबा जी की आ भी गई थी। कोरोनिल उसमें भी डला हुआ। देन फ्यूमिगेट्री, टोबैको। ऑर्नामेंटल मीन्स सजाने के लिए काम आ रहा है, तो दैट इज पिटूनिया। क्लियर है बेटा? तो ये आपका एक छोटा सा पोर्शन रहेगा जो आपको इसी तरीके से आपके नोट्स में इसी तरीके से बना होना चाहिए। बेटा मैंने पॉइंट्स को स्लाइड से लिया, और ये मेरी स्लाइड्स नहीं है इसलिए मैं इस तरीके की चीजें यूज नहीं कर सकती अपने लेक्चर में बेटा। मैं फिर से स्लाइड बना के, और जब तक हम लोग लाइव नहीं आते मैं जल्दी वो सारी चीजें, नया लैपटॉप ले लूंगी अभी घर जाके दिवाली पे, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। डोंट बॉदर फॉर दैट। लेकिन ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। अगर आप सामने एनसीईआरटी रख के बैठोगे, और मैं जब एनसीईआरटी से लेती हूँ फोटो, उसको पढ़ाती हूँ, वहां पे आप उसको ध्यान से देखोगे तो यही सारे पॉइंट हैं। बस आपको इसको अपने नोट्स में इस तरीके का एक समरी बना के रखना है। ठीक, इसको आप चाहो तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक तरफ प्लांट का नेम एंड दूसरी तरफ जो उनकी इंपॉर्टेंस है और एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वन इज फ्लोरल डायग्राम पे आते हैं बेटा। सोलेनेसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्लांट का, उसको देखते हैं। अटेंटिव होके सुनना बेटा, ठीक है। हर्बेशियस, और लीफ कैसे दिख रही है, सिंपल दिख रही है या कंपाउंड? मेरे साथ साथ अटेंटिव रहो, रिप्लाई करो, सबको आएगा समझ में। लीफ इज सिंपल और कंपाउंड? अब थ्योरी में मत जाना, लीफ को देख के बताओ। सिंपल। नौ फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस पे देखो, साइमोज और रेसिमोज, जितना दिख रहा है आप उसकी बात करो। साइमोज है या रेसिमोज है? वेरी गुड, वेरी गुड, अटेंटिव रहो, वेरी गुड। ईशा कैसे रेसिमोज दिख गया बेटा आपको? टिप पे फ्लावर है। ईशा आप पिटोगे तुम लोग। टिप पे फ्लावर है। रुको एक मिनट, मुझे पेन लेने दो स्टार। यहाँ टिप पे फ्लावर है, साइमोज हुआ रेसिमोज हुआ? साइमोज। देन और क्या हम देख सकते हैं? यहाँ पे लीफ हमें दिख रही है, ब्रांचेस तो हमें हर्बेशियस दिख रहा है, स्टिप्यूल वगैरह की बात नहीं करते। नाउ अब पोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट इज ये देखो है किसका, सोलेनम नाइग्रम का है। मकोए, छोटे छोटे काले कलर के होते हैं, जब मैच्योर होते हैं इस तरीके से आपने देखा हो तो मकोए बोलते हैं उसको। सोलेनम नाइग्रम साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो आप यहाँ पे देखिए, बी, ए इज फ्लावरिंग ट्विग, ओके। बी इज फ्लावर, फ्लावरिंग ट्विग मीन्स वो ब्रांच जिसपे फ्लावर अटैच्ड है। बी इज फ्लावर, फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है तो ऑब्वियसली अब उसको मेल और फीमेल को अलग करना होगा। सी इज एलएस ऑफ फ्लावर, कंप्लीट एलएस तो नहीं है, सारी रिंग नहीं है, बट लिखा हुआ है एलएस ऑफ फ्लावर। तो आप यहाँ पे कैलिक्स देख रहे हो और गायनोशियम को देख रहे हो। नाउ सी, नहीं सॉरी मैं गलत बता रही हूँ, वो ई है। दिस इज सी, एलएस करेक्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट फ्लावर और इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस, ठीक है, एलएस ऑफ फ्लावर। देन डी स्टेमेन, ओके करेक्ट। जो फॉर्सेप होती है ना बेटा, डायसेक्शन बॉक्स में फॉर्सेप आती है, उससे पिक करके हम एक एक पार्ट को अलग निकालते हैं। आप अभी प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें कराया जाएगा आपको। तो फॉर्सेप कहीं कहीं 10th में भी कराया जाता है, मे बी आपने किया भी हो। तो स्टेमेन निकाल लिया। नाउ ई इज
कार्पेल, गायनोशियम इसलिए आपको कंप्लीट दिख रहा था। देन ये वो रेसेप्टिकल रहेगा बेटा जिस पे अटैच्ड है। एंड लास्ट वन इज फ्लोरल डायग्राम। अब आ जाओ बेटा, फ्लोरल डायग्राम पे आ जाओ। ठीक, अब ध्यान दो, फ्लोरल डायग्राम कैसा था? एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक, वेलवेट एस्टिवेशन किसी ने कैलिक्स सबसे आउटर रिंग पे आते हैं बेटा, ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट जैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। इट मीन्स कि बी आर का नोटेशन नहीं था, कोई भी ब्रैक्ट यहाँ नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हमने फ्लावर में उसको ब्रैक्ट को नहीं दिखाया। ओके, पहला पॉइंट। देन सिमेट्री दिखाई है यहाँ पे, डॉट से रिप्रेजेंट मेन एक्सिस और उसमें सिमेट्री भी दिखा दिया इन्होंने, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। रेडियल सिमेट्री आ गया फ्लोरल डायग्राम में। नाउ सबसे आउटर रिंग, ध्यान से सुनना, कैलिक्स नंबर में 5, 1 2 3 4 5, 5। चेक कंप्लीट। फ्यूज है क्या आपस में? यस, फ्यूज है। 1 2 3 4 5। एस्टिवेशन वेलवेट है, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं किया है। क्लियर है हमारा वेलवेट एस्टिवेशन? थ्योरी में चले जाओ, सामने रखो एनसीईआरटी। कैलिक्स, सेपल 5, यूनाइटेड, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। इज इट क्लियर? फर्स्ट रिंग क्लियर बेटा? सभी लोग ध्यान से देखो फ्लोरल डायग्राम, मैं क्लियर करती हूँ पूरी स्क्रीन। फ्लोरल डायग्राम पे फोकस करना है बेटा। फॉर्मूला हो गया, अब डायग्राम पे ध्यान से देखो। आउटर रिंग कैलिक्स की रिंग, मेन एक्सिस एक्टिनोमॉर्फिक को हमने देख लिया। उसके बाद हम आउटर रिंग की बात करें, कैलिक्स नंबर में 5, सेपल 5, यूनाइटेड है, आपस में फ्यूज हैं। ओके, एग्री। देन परसिस्टेंट आपको क्लियर दिख रहे हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा है। इज इट क्लियर बेटा? सेकेंड रिंग पे आते हैं, कोरोला नंबर में 5, 1 2 3 4 5। ओके, रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया है कि आपके एनसीईआरटी में जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है दैट इज कैलिक्स के लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं, एंड कोरोला के लिए हम इस तरीके से आर्क शेप का बनाते हैं, सिकल से। ठीक, क्लियर बेटा? हाफ मून शेप का, चंद्रमा की तरह। कौन बताएगा मुझे? कोरोला 5 एंड फ्यूज्ड। एग्री है? सबको समझ में आ रहा है? चलो ये तो मैंने ही बता दिया। कोरोला 5 फ्यूज्ड। थर्ड रिंग, फर्स्ट रिंग हो गया, फर्स्ट रिंग। देखो हम जितना यहाँ पे इसको लाइनिंग करेंगे उतना हमारा इमेज गड़बड़ होगा, इसलिए हम सब कुछ नहीं लाइन करते हैं। फर्स्ट रिंग, दिस वन इज फर्स्ट रिंग। सेकेंड रिंग कोरोला की, ये रिंग देख ली हमने। नाउ थर्ड रिंग एंड्रोशियम, कैसे हैं? फ्री थे, फ्यूज थे, A5 फ्री हैं, फ्री दिख रहा है हमको, कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं है। ओके, नंबर में 5। फिर से देखो, एंड्रोशियम नंबर ऑफ स्टेमेन 5, फ्री हैं, सब एक दूसरे से फ्री हैं। इज इट क्लियर? यस। फिर एक कंडीशन क्या थी? क्या कंडीशन थी? एपी पेटलस, पेटल के ऊपर है। देखो कहाँ पे बेटा, ये वाला स्टॉक देखो, पेटल से जाके अटैच्ड हो रहा है। दिस वन, लुक एट दिस, पेटल से जाके अटैच्ड हुआ। दिस वन पेटल से जाके अटैच्ड हुआ। क्लियर है बेटा? तो कंडीशन क्या हो गई? एपी पेटलस। जो मेरे बच्चों किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम में, यहाँ तक 3 रिंग तक की बात हो गई। कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम को डिस्कस कर दिया मैंने। कोई डाउट किसी को? वेरी गुड, एकदम अटेंटिव रहो। लास्ट रिंग की बात कर लेते हैं, दैट इज डायनोशियम की रिंग, दिस वन। यहाँ पे आपको लॉक्यूल दिख रहा है, लॉक्यूल मार्क कर रही हूं मैं बेटा, देखना। दिस इज फर्स्ट लॉक्यूल and this is second locule. Condition bilocular, gynoecium पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट bicarpellary, ओके, 2 कार्पेल 1 and 2, फ्यूज्ड है, सिन कार्पस है। ठीक है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ऑब्लिगेट मतलब डायगोनल, इस तरीके से दिख रहा है आपको, डायगोनल प्लेस्ड, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड,
सिनकार्पस फ्यूज्ड है, करेक्ट है। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर के लिए हमें कहाँ से पता चलेगा? फॉर्मूला से। नेक्स्ट वन इज बाइलोक्युलर, लॉक्यूल्स किसमें पता चले? 1 and 2, 2 लॉक्यूल्स हैं। प्लेसेंटा सोलिन वो आपको कहीं से नहीं पता चलेगा, लिखना पड़ेगा। विद मेनी ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के नंबर देखो 1, रुको कलर चेंज करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओव्यूल्स दिख गए? क्लियर? नंबर ऑफ ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स दिख रहे हैं। प्लेसेंटेशन कैसा है? अब बताओ, सेंटर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इसको कैसा प्लेसेंटेशन बोले बेटा? फटाफट रिप्लाई बेटा। ईशा, इकरा, मनाली, श्वेत, आयुष, सब रिप्लाई करो। ओवरी की वॉल दिख रही है और सेंटर एक्सिस पे ओव्यूल प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल बेटा प्रेजेंटेशन पूछा मैंने मनाली। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इज इट क्लियर? सेंटर एक्सिस पे था सारा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ में आया? अब किसी बच्चे को मेरे फ्लोरल डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जाइगोमॉर्फिक और मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डॉट ऊपर बनाया हुआ है, दैट इज। ठीक है, इस डॉट में अगर इस तरीके से डिजाइन है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक डिजाइन है। वाह, ठीक। रेडियो सिमेट्री, इज इट क्लियर बच्चा? टाइम। अब देखो बेटा, अगर फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको बिल्कुल 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अभी एक और डायग्राम आएगा बेटा, पृथ्वी लिलियेसी फैमिली का, उसको देखेंगे हम लोग। तो 5 से 10 मिनट मुझे और दे दो, ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं मैं आज। एग्री करते हो सब? एक डायग्राम हम लोग देखेंगे, एक फॉर्मूला और देखेंगे, वहां पे क्लियर होगा। हो जाता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन भी मैं ही पूछती हूँ, जवाब भी मैं ही दे देती हूँ। कंटिन्यू करें? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लिलियेसी फैमिली मतलब यहाँ पे लिली, लिली आपने एक फ्लावर सुना होगा, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। लिलियेसी फैमिली, उसी से इसको बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली, लिली फैमिली। तो तीनों फैमिली के कॉमन नेम, पल्स फैमिली, फेबेसी पल्स फैमिली, लेग्यूम फैमिली भी कह सकते हैं, एंड देन सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, लिलियेसी लिली फैमिली। Commonly called the lily family is a characteristic representative of monocotyledonous plant. लिलियेसी फैमिली में जो आपके सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो प्लांट है वो मोनोकॉट है। इट मीन्स कि उनमें एक कॉटिलेडॉन होगा। ठीक है, कॉटिलेडॉन इज एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियो के पास एक लीफ होगा। जब वो ग्रो करेगी तो जो पहली लीफ बनती है वो नंबर में एक होंगी। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकॉट। Commonly called the lily family is a characteristic representative of monocotyledonous plants. It is distributed worldwide. Distribution इसका worldwide distribution है। Vegetative characters, perennial herbs, perennial means सालों साल तक जो herbs रहते हो, इस तरीके का representation दिख रहा है आपको। देखो, एक लिली फ्लावर अगेन एंड अगेन उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, तो वो कैसा हुआ? पेरेनियल। जैसे हम क्रॉप लगाते हैं, एक सीजनल क्रॉप लगाए, वीट लगाए, राइस लगाए, उसको एक सीजन में वो खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं एनुअल। क्लियर बच्चा? पेरिनियल जैसे मैंगो प्लांट हो गया आपका, बार 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 उसमें मैंगो फ्लावर, मैंगो फ्रूट्स एक ही प्लांट में लग रहा है, आप बार बार तो उसका ट्री नहीं बदल रहे हो, तो दैट इज पेरेनियल। क्लियर है बच्चा? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब। बल्ब क्या है बेटा? एग्जाम्पल ऑफ बल्ब बताओ। कॉम, कॉम का एग्जाम्पल, एंड राइजोम। चलो मैं ही बता देती हूँ फिर से। बल्ब में ओनियन, कॉम में हमने देखा था कॉलकेशिया, एंड राइजोम में हमने जिंजर को देखा था। ठीक है, अदरक एक हॉरिजॉन्टल था, राइजोम, एक क्विक रिवीजन हम करा दे रहे हैं, राइजोम हॉरिजॉन्टल, जैसे अदरक के केस में हमने देखा, एंड कोलोकेशिया आपका वर्टिकल, अरवी जिसको हिंदी में बोलते हैं, मराठी आई डोंट नो,
इस तरीके का एक सब्जी बनता है, आजकल मार्केट में दिखता भी है यहाँ पे, अरवी, उसमें वर्टिकल दिखेगा आपको। तो कॉर्न, राइजोम एंड बल्ब, दीज आर द मॉडिफिकेशन। लीव्स मोस्टली किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, स्टेम का या रूट का? अब ये तो मैं खुद नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओगे। लीव्स मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, बेस पे प्रेजेंट, अल्टरनेट मतलब बेस मतलब दिस इज बेसल, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन नोड पे, एक लेफ्ट दूसरे नोड पे राइट, लेफ्ट राइट, ठीक। एक ब्रांच उसके पहले नोड पे लेफ्ट तो दूसरे नोड पे राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, दैट इज अल्टरनेट। और लेफ्ट और राइट एक ही नोड पे, दैट इज अपोजिट। लीनियर होती हैं, एक्स स्टिपुलेट, फिर से स्टिप्यूल नहीं होगा, विद पैरेलल वेनेशन, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में आगे, ठीक है, वो आ गया, यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, हेडिंग है फ्लोरल कैरेक्टर। यहाँ पे आप ध्यान देना, वेनेशन आ गया, पैरेलल वेनेशन, ठीक। सोलेनेशी में रेटिकुलेट था, पैरेलल वेनेशन मीन्स अब आपको जो मिड रिप के टुवर्ड्स द मार्जिन ले लें या टुवर्ड्स द पेट्यूल देखें, तो वहां पे आपको पैरेलली अरेंज्ड वेन दिखेंगे, ठीक है, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होंगे। क्लियर है बेटा? वेजिटेटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगेन हम फ्लोरल की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस पहले बात होगी। सॉलिटरी, सॉलिटरी प्रेजेंट है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। अगेन टिप पे फ्लावर होगा क्लोज, और इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट जो होगा दैट विल बी बेसिपिटल। डायग्राम पे क्यों चलेगी मनाली अभी? कॉम्प्लेक्सिटी पे क्यों जा रहे हो? देखो पहले, फ्लावर बाय ऑफ ए अम्बलेट, अंबल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया है ना। मैं म्यूट हो गई, कब से म्यूट थी? अभी अभी हुई ना। अंबल इन्फ्लोरेसेंस याद है? उस तरीके का आपको अम्बलेट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं, सो गई थी मैं तो, चलो बोल रही थी बेटा। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोज, ऑफन, अम्बलेट, क्लस्टर। तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस मैंने पढ़ाया आपको, उसको रिवाइज करना। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, पेरियंथ है, इसीलिए फ्लोरल डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मनाली जी, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला रिंग आपस में फ्यूज हो गई है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक, थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है पेरियंथ। तो पेरियंथ को आप कैसे ड्रॉ करोगे? उसमें फ्यूजन दिखाओगे, और फ्यूजन दिखाते ही वो थोड़ा सा रंगोली में डिजाइन आ जाएगा। फ्लोरल डायग्राम क्या है? रंगोली ही है। दिवाली पे घर में फ्लोरल, एक फ्लोरल डायग्राम की रंगोली बना के देना और मुझे फिर सेंड भी करना, फोटो लेके उसकी सेंड करना, बढ़िया रंगोली बन जाएगी। किसको क्या पता कि तुमने फ्लोरल डायग्राम बना रखा है, तुम्हारी स्टडी भी हो जाएगी, रिवाइज कर लेना, लिलियसी का ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नाउ देखो बेटा, फटाफट देख लेते हैं। सॉलिटरी, साइमोज, ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियंथ, टेपल, पेरियंथ में सिंगल यूनिट टेपल। तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना बेटा, तभी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे मुझे पेरियंथ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए कि टेपल की बात हो रही है। टेपल 6, टोटल नंबर 6 एंड 3 + 3। अब देखो मैंने मोनोकॉट के लिए आपको बताया था कि वहां पे ट्राइमेरस कंडीशन होता है, मतलब 3 इंटू या तो 3 या तो 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक। डाइकॉट में बताया था पेंटामेरस, तो आपको पहले वाले में 5 दिखा। नाउ ट्राइमेरस 3 × 3 तो 6 है यहाँ पे, 3 × 2 अगर हम करें 6, 3 + 3 का अरेंजमेंट, ठीक। पेरियन टेपल नंबर में 6 है, 3 और 3 मतलब कैलिक्स और कोरोला 3 है, वो आपस में फ्यूज हो गए। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, यूनाइट होंगे और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है। मतलब उनका जो फ्लावर का एक हमने बताया था ना बीच में बेटा, शेप ट्यूब है, बेल शेप्ड है, उस तरीके का स्ट्रक्चर, वो आपस में फ्यूज है, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे? फ्यूज होके वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट एस्टिवेशन वेलवेट है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। एंड्रोशियम स्टेमन 6, 3 + 3, एंड्रोशियम की अगेन 2 रिंग है, 3 + 3 में एक रिंग में 3 एंड दूसरे रिंग में 3, तीनों फ्री, दोनों रिंग आपस में फ्री हैं और एक दूसरे से भी फ्री हैं, इसलिए कोई भी
फ्यूजन वाली चीज नहीं है। फिर से टर्म आ गया एपीपेटलस, मतलब स्टेमन पेटल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। नाउ लास्ट वन इज गाइनोशियम। गाइनोशियम की कंडीशन है ट्राई कार्पेलरी, 3 कार्पेल प्रेजेंट होंगे, सिन कार्पस फ्यूज्ड होंगे, ओवरी सुपीरियर, बाहर आ जाएगा ओवरी में नीचे की तरफ, ओवरी सुपीरियर। ट्राइलोकुलर, 3 हैं आपस में फ्यूज हैं। लॉक्यूल्स, चैम्बर, लॉक्यूल मीन्स चैम्बर लिखोगे तो सबको क्लियर रहेगा हमेशा। ट्राइलोकुलर विद मेनी ओव्यूल्स, कई सारे ओव्यूल रहेंगे। जैसे आप प्याज, प्याज तो खैर, प्याज के तुम लोगों ने बीज देखे क्या? मंगरेल नाम सुना है? मंगरेल ब्लैक कलर का छोटा सा होता है, अजवाइन के सेप का, जीरे के सेप का। मैं इमेज भेज दूंगी, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, मम्मी लोग से पूछना आज सब लोग कि व्हाट इज मंगरेल या ऑनियन का सीड, घर में होता है, मसाले में डलता है, तुम्हें दिखाएंगे मम्मी लोग, देखना सब और मुझे इमेज सेंड करना अगर मिल जाए तो। एक्साइल प्लेसेंटेशन फिर से सेंट्रल एक्सिस पे अटैच्ड होगा। टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट बताओ बेटा। टर्मिनोलॉजी में यहाँ पूरा जो ये पैराग्राफ दिख रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। भूख लग रही है? मुझे भी लग रही है, बट देख लेते हैं फिर भी थोड़ा सा वेट करके अभी। फ्रूट, कैप्सूल रेयरली बेरी, अब ये तो आपको पढ़ना है पहले, कैप्सूल कैसा होता है, बेरी कैसा होता है, तो आप अभी इसको बस नोट करके रखो। नाउ सीड, एंडोस्पर्मस अंदर बनेंगे, स्पर्म सीड अंदर। ठीक, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, ब्रैक्ट, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्रैक्टिएट। फ्लावर को देखते हैं बेटा, फ्लावर में ब्रैक्ट है, पहला पॉइंट। रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ है, मतलब आप यहाँ पे आप के और सी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट पी आ गया। ठीक है, पेरियंथ, पी फॉर पेरियंथ। एंड दिस इज, आ जाए नंबर, टू रिंग। टू रिंग बेटा वो कैलिक्स और कोरोला के रिस्पेक्ट में है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, बट ये लिखना नहीं है, कॉपी में नहीं लिखोगे, मतलब एग्जाम में नहीं लिखोगे, क्योंकि वो फ्यूज हैं। तो टू रिंग में जो नंबर है उनका 3+3, कैलिक्स भी 3, कोरोला भी 3, आपस में फ्यूज्ड नहीं है वो, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। ठीक है, देखो आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो 3+3, ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा सा टेंशन और रखो, 3+3। ठीक है, तो आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, कैलिक्स कोरोला से फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट आपका बाहर है। नाउ तो डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम। क्या है बेटा? नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमेन, टोटल स्टेमेन 6, टोटल स्टेमेन 6, टू रिंग 3 and 3। ठीक है, फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो एडल्फस कंडीशन कोई भी नहीं होगी, 3+3 सिंपल लिखा हुआ है, फ्री लिख लेना, फ्री स्टेमेन। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है? एपीफाइलस, ध्यान रखना बेटा, एपीपेटलस सोलेनेसी में, एपीफाइलस लिलिएसी में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ, लेकिन बुक में देखना क्या लिखा था, एपीपेटलस ही लिखा है ना, आप एपीफाइलस भी ध्यान में रखोगे। एनसीईआरटी में एपीपेटलस लिखा हुआ है, बट एपीफाइलस ध्यान रखोगे, क्योंकि पेरियंथ के केस में हम लोग फाइलस वर्ड लेते हैं। 3+3 बेटा, इसको नोट डाउन कर लो अब भी कि अब भी, ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में एपीटेप्लस लिखा है, करेक्ट है बेटा, फिर तो एपीटेप्लस लिख दिया है वो। ओके ओके, ठीक है, 3+3 ओके, अटैच्ड है टेपल से, इसलिए एपीटेप्लस कंडीशन। जी पे आ जाए, गाइनोशियम, कितनी पिस्टिल है, नंबर ऑफ पिस्टिल या नंबर ऑफ कार्पेल? 3, कैसी हैं? फ्यूज्ड, 3 फ्यूज्ड। ठीक है, ओवरी की पोजीशन के लिए यहाँ पे बार नहीं दिया हुआ है, तो आप ड्रॉ कर लो उसको। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी है ना, तो बार आ जाएगा यहाँ पे बेटा, बार ड्रॉ कर लेना खुद से।
ठीक, कंप्लीट हो गया ये। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगेन हम क्या उनसे यूज कर सकते हैं? दे आर गुड ऑर्नामेंटल, सजाने के काम में, मतलब डेकोरेटिव प्लांट भी हैं, देखने में भी अच्छे होते हैं। आपने कभी देखा हो हरी प्याज देखी होगी सब्जी में, वो जब पेड़ लगे रहते हैं तो वो भी काफी खूबसूरत लगते हैं, बट उसको हम सजाते नहीं है ऑब्वियसली, वो खेती गृहस्थी की चीजें हैं, खेती की चीजें हैं, एग्रीकल्चर का पार्ट है। ट्यूलिप फ्लावर होता है, ठीक है, लिली फ्लावर होता है, तो वो सब ऑर्नामेंटल्स में आ जाता है। ग्लोरियोसा, देन सोर्स ऑफ मेडिसिन अगेन एलोवेरा, एलो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान में रखना है, मेडिसिन वाले को डबल स्टार लगा लेना। वेजिटेबल एस्पेरेगस एंड ऑनियन भी आ जाएगा। कॉल्चिसिन, किसी को याद है कॉल्चिसिन मैंने कहाँ पे पढ़ा रखा है? कॉल्चिसिन सेल साइकिल को अरेस्ट करने के लिए एक मेडिसिन, एक केमिकल को यूज करते हैं, कॉल्चिसिन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कॉल्चिसिन को कॉल्चिकम से आइसोलेट किया जाता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिसको आप नोट डाउन करोगे। लास्ट वन इज फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में हम बाकी चीजें देख रहे हैं, पूरा ये ऑनियन का ही लिया हुआ है। एलियम सेपा साइंटिफिक नेम याद रखोगे, नोट भी करोगे, जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वो बेटा आपकी प्रेफरेंस होगी। ऑनियन, बी इज प्लांट, बी इज इन्फ्लोरेसेंस, इसमें नंबर ऑफ फ्लावर आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। हर एक फ्लावर सॉलिटरी है, आपको अलग से कोई पेडिसिल उसमें नहीं दिख रहा है, कोई मेन एक्सिस नहीं दिख रहा है, वो डायरेक्ट अटैच्ड है मेन एक्सिस से, ठीक। पेडंकल मतलब ऐसे डिवाइडेड नहीं दिख रहा, रैकिस फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है वहां। एक फ्लावर को दिखाया हुआ है सी में। एंड देन फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम में अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज अबाउट द दिस फ्यूजन, ये फ्यूजन, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड हो गए। नंबर देखो 3+3, अगर हम आउटर रिंग को बोलें तो दैट इज 3, 1 2 3, 1 2 3, एंड इनर को देखें 1 2 3। ध्यान से बेटा, थोड़ा सा टेंशन और रखो। फिर हमें वो सब आपस में फ्री दिख रही हैं, लेकिन कैलिक्स कोरोला से फ्यूज्ड है, ठीक है, दोनों रिंग आपस में फ्यूज्ड है। दिस वन शोज फ्यूजन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक। दो रिंग हो गई, 3+3, एंड वो दोनों आपस में फ्यूज्ड है, तो 3+3 पूरे ब्रैकेट में आ गया। देन आपका स्टेमेन, स्टेमेन क्या फ्री थे या फ्यूज्ड है? फ्री थे, ठीक है। 3+3 अगेन देखो, तीन इधर है, 1 2 3, तो ये आउटर हो गए 3, फिर तीन इधर है, 1 2 3, 3+3 अगेन फ्री। लास्ट वन इज गाइनोशियम, तीन लॉक्यूल दिख रहा है, 1 2 3, 1 2 3, तो ट्राइलॉक्यूलेट कंडीशन, तीन कार्पल रहेंगे तभी वो फ्यूज हुए हैं। ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस, ट्राइलॉकुलर, ठीक है, एंड ओव्यूल्स आपको नंबर में दिख रहे हैं मल्टीपल, तो मेनी ओव्यूल्स। हो गया सारा एक्सप्लेनेशन, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? चैप्टर खत्म करें। जिसको थोड़ा सा यहाँ पे थक हार गए हो बेटा, तो बढ़िया एक लंच वगैरह करो, अच्छा सा मम्मी से बोलो लंच खिलाएं, मम्मी से पूछना जरा ओनियन का सीड घर में है या नहीं, उसको देखना, और एक अच्छा सा लंच करके लास्ट के 15 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर रिवाइज कर लेना। इज इट क्लियर? अब होमवर्क में आपको जो परसों मैंने दिए थे, जिन्होंने नहीं मुझे सेंड किया है, जिनको नहीं समझ में आया था, वो मुझे उसको अच्छे से सॉल्व करके, और जिनका गलत भी हुआ था वो भी मुझे करेक्ट एक फिर से सेंड कर देंगे, एकदम शॉर्ट में, जैसे अभी मैंने फॉर्मूले को लिखा और फॉर्मूले के ऊपर एरो लगा के लिखा, उस तरीके से आप लिख लोगे। और मेरे लिए भी एक होमवर्क रहेगा, मैं एक फॉर्मूले को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं सेंड कर दूंगी। इज इट क्लियर बच्चा मेरे? तो जाओ फटाफट से अच्छे बच्चों की तरह लंच करो और इसको रिवाइज कर लेना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेना, एक ब्रेक लेना अच्छा सा, और उसके बाद सब चीजें पढ़ो। और यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपको टेस्ट में आने वाला है 1 नवंबर को, सिर्फ एक चैप्टर है, अच्छे से मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करो, और फिर आप
अच्छे से एग्जाम दे दोगे, कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर। किसी को कोई डाउट होगा तो इंडिविजुअल